तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक 10 साल का लड़का एक वैली के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और वो कहता है, ओह नए लड़के, तुम यहाँ बैठे हो। मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सुना और सच कहूँ तो सुन के ऐसा लगा कि उन्होंने इस बार तुम्हें काफ़ी अच्छी पिटाई लगाई है। हाँ हाँ, हंस लो तुम भी। अब चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। अब तो मुझे इस सब से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। मैं दिल में कुछ भी बुरा नहीं रखूँगा तुम्हारे लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, शायद वो लोग वो सारा समय भूल गए हैं जो हमने साथ में बिताया था, हँसते हुए और मुस्कुराते हुए। और उनकी आँखों में तो मुझे बस ये ही दिखा कि वो कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे मुझे देख के कि मैं कितना नालायक लड़का हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उनकी नज़र में सिर्फ़ एक कीड़ा हूँ, सिर्फ़ एक इंसेक्ट। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। ख़ैर, तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है अभी। वो लायन हेड वाला आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के कहता है, अरे यार, मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? ए बच्चे सुनो, देखो उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी हीरोज़ की तरह बिताई है। तो हो सकता है वो इस चीज़ से थोड़े से अजीब हरकतें कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वो शॉक हो गए होंगे कि कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है तुम्हारी तरह। तुम समझ रहे हो ना? वो लायन हेड वाला आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के कहता है, हाँ हाँ, श्योर, हीरोज़। वैसे एक हीरो होता क्या है? हमारा प्रोटैगनिस्ट उस लायन हेड वाले आदमी से पूछता है। इसके जवाब में वो लायन हेड वाला आदमी कहता है, क्या इसे पहले से क्लियर नहीं है एक हीरो क्या होता है? आखिर हर बच्चा एक बनना चाहता है, एक हीरो, एक ना एक दिन। दिन रात सपने देखता है वो इसके। क्या तुमने नहीं देखा कभी? कम ऑन बच्चे, चेयर अप। चलो अब मेरे साथ। चलो मैं तुम्हें सर्वाइवल की ट्रेनिंग दूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी भी जगह पे सर्वाइव कैसे किया जा सकता है। तुम मुझे तो जानते ही होगे ना, मेरा नाम है हरकुलेस एंड आई एम द हीरो ऑफ सर्वाइवल। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं एक सर्वाइवल एक्सपर्ट हूँ। अगर तुम मुझसे सीख लोगे ना, तो तुम पूरी दुनिया में या यूनिवर्स के किसी भी दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। वो लायन हेड वाला आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख के कहता है। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन सोच रहा होता है, हरक्यूलिस, ये नाम तो कहीं सुना सुना लगता है। आखिर कहाँ सुना है? पर छोड़ो, याद तो नहीं आ रहा है। और तभी वो लायन हेड वाला आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को लेके चले जाता है। चलो ठीक है, अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा सर्वाइवल की। हे, लेकिन मेरे थॉट्स का क्या? मेरे विचार? हे रुको, इसी के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट का सपना टूट जाता है। वो अपने सपने में अपनी पास्ट लाइफ देख रहा था कि कैसे जब वो कोमा में गया था और दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, तो उसके साथ साथ क्या हुए थे। ये कुछ फ्लैशबैक के कुछ किस्से टाइप के थे। लेकिन अभी हमारा प्रोटैगनिस्ट वापस अपने असली शरीर पे आ चुका था। और अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो आप पिछला एपिसोड चेक कर सकते हैं। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट किसी पेशेंट की तरह एक बेड पे लेटा होता है और तभी वो सोचते हुए कहता है, हाँ, मैं वापस आ गया था। आई हैव रिटर्न नाउ। हमारा प्रोटैगनिस्ट कोमा से तो वापस आ गया था, लेकिन अभी भी वो बिस्तर पे ही लेटा रहना प्रेफर कर रहा था। प्रेफर तो क्या ही कर रहा था, उस पे इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उठ पाए। और जैसे जैसे वो चीज़ें देख रहा था, उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसके रूम पे उसका ख्याल रखने के लिए हमेशा सिर्फ एक ही मेड आती है। क्या उसके ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक ही मेड है? ये सोच के हमारा प्रिंस, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो कि असल में फर्स्ट प्रिंस भी है इस किंगडम का, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। सिर्फ एक मेड मेरा ख्याल रखने के लिए? चलो कम से कम एक तो है, कम से कम कोई एक बंदा तो है जो मेरा पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। और जब वो मेड हमारे प्रिंस को ड्रिप वगैरह चला के चली जाती है, तो हमारा प्रिंस सोचता है, चलो मेरे पास जितनी भी ताकत है, कम से कम मेरे को एक बार उठने की कोशिश करनी चाहिए अपनी पूरी शक्ति लगा के। तभी हमारा प्रिंस यानी डेव उठने की पूरी कोशिश करता है। उसकी हालत ख़राब हो गई थी इतने कोशिश करने में ही, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो किसी तरह अपने बेड पे बैठ जाता है। डेव सोचता है, चलो मुझे कैलेंडर देखना चाहिए, कम से कम पता तो चले कि मैं इस बिस्तर पे कितने समय से ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। ये क्या है? हाँ, कैलेंडर। आज की डेट
270 बेलेडिस? ये क्या? 6 साल हो गए? 6 साल? मैं 6 साल से कोमा में हूँ। दरअसल बात ये थी कि डेव को कुछ साल पहले, जब वो करीब 10 साल का था, तो एक आदमी ने पीछे से असैसिनेट करके कुछ पॉइजनस एरोस मार दिया था, जिसकी वजह से हमारा प्रिंस वहीं पे पास आउट हो गया। वेल, वो मरा नहीं पर कोमा में चला गया। तो उसी चीज़ को रिकवर करने में हमारे प्रिंस को 6 साल लग गए। लेकिन इस बात से तो हर कोई अनजान था कि इन 6 सालों में प्रिंस ने 1000 साल की ज़िंदगी गुजार ली थी, वो भी वर्ल्ड ऑफ हीरोज़ पे। उन 1000 सालों में वो उन कई अनगिनत हीरोज़ से ट्रेनिंग ले रहा था और ताकतवर हो रहा था। लेकिन अभी इसका ये शरीर तो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन उसने ये एक्सपीरियंस गेन किया था कि वो कैसे और ताकतवर हो सकता है। तो उसे बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे मैजिक और बहुत सारे स्पेल्स आते थे। तो हमारा हीरो सोचता है, सबसे पहले मुझे ये कमज़ोरी दूर करनी है और फोकस करना है अपनी रिकवरी पे। प्रिंस सोचता है, चलो अब हमें शुरू करना चाहिए इस चीज़ को। रिस्टोर हील, ये स्पेल पढ़ने के बाद प्रिंस ये उम्मीद करता है कि उसका शरीर सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। प्रिंस सोचता है, हाँ ये क्या है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक और बार ट्राई करते हैं, हील। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, क्या तुम्हें इस समय मेरी मदद नहीं करनी चाहिए जब मुझे ज़रूरत है? हाँ।